बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी FSc पार्ट 2 की MCQs जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके नेक्स्ट जो ना वो MCQs वो करेंगे जो कि 51 से लेकर और 100 तक हैं। तो स्टूडेंट्स इन MCQs की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे पास 51th MCQs है वो है विच इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस है, क्लेफ्ट पैलेट है, ऑस्टियोमलेशिया है, या इनमें से सब हैं ये। तो इसका आंसर होगा क्लेफ्ट पैलेट। 52 है हमारे पास नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डेवलप किया था? तो ये स्टूडेंट्स इसमें हॉपकिंस, हैमिल्टन, मोलिस या मैक्सम है। तो इसका आंसर होगा मोलिस। नेक्स्ट है इन ड्रोसोफिला एन एक्स रेशो ऑफ 1.00 और हायर प्रोड्यूसेस। तो ड्रोसोफिला में एक्स रेशो ए में 1 या इससे हायर क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? फीमेल, मेल, इंटरसेक्स या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा फीमेल। ओजोन फिल्टर्स मोस्ट ऑफ। ओजोन ज़्यादातर किस चीज़ को फिल्टर करती है? इनमें से कौन सी रेज हैं? तो डेट आर अल्ट्रावायलेट रेज। 55 लेटर ऑन इट वाज सीन दैट ओनली सेल्स फ्रॉम द डैश। किस चीज़ में से सिर्फ जो सेल्स हैं वो देखा गया था ऑफ ब्लास्टोपोर के वर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ कंप्लीट एम्ब्रियो, जो कंप्लीट एम्ब्रियो को इंड्यूस करने के काबिल थे। तो इसके लिए जो है ना वो बताना है आपने कौन सा आंसर होगा। वेंट्रल लिप, प्रॉक्सिमल लिप, डॉर्सल लिप, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो उसका आंसर होगा डॉर्सल लिप। नेक्स्ट वन है जी, ऑल इन वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर। ये सब क्या हैं? तो दीज आर ऑल पोइकिलोथर्म्स। तो ये स्टूडेंट्स आप 56 तक हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं 57th MCQs क्या है। तो ये है जी रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, ही इज़ अ बायोलॉजिस्ट। ये एक बायोलॉजिस्ट है और ये कहाँ का साइंटिस्ट है ये बताना है हमने। तो ये स्टूडेंट्स है ब्रिटिश साइंटिस्ट। 58 है डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू माइक्रोब्स अकर्स इन। ऑक्सीजन जो ना वो उसका डिप्लीट होना माइक्रोब्स की वजह से कहाँ पे अकर होता है? फ्रेश वाटर में, रिवर्स में, सी वाटर में, या फिर ए एंड सी में। तो फ्रेश वाटर और सी वाटर में होता है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। 59 थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस। थायराइड ग्लैंड क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 60 है जी, यूट्रोफिकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड। यूट्रोफिकेशन को हम एल्गल ब्लूम्स भी कहते हैं। उसके बाद 61 है लंबर रीजन हैज़ डैश वर्टिब्राई। लंबर रीजन में कितने वर्टिब्राई होते हैं? 5, 7, 9 या फिर 12। तो इसका आंसर होगा 5। 62 है ग्लिनॉइड फोसा सर्व्स एज पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ। किस चीज़ के पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के तौर पे एक्ट करता है? उसमें चेस्ट है, गर्डल एंड फोरलिम्ब है, बैकबोन है, या गर्डल एंड हाइंड लिम्ब है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स गर्डल एंड फोरलिम्ब। नेक्स्ट हमारे पास 63 MCQ है और डेट इज़ उसमें पूछ रहा है कि सम मेराइन बाइवाल्विया एंड स्नेल हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ। तो किसके क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर? कैल्शियम फॉस्फेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के, इनमें से कोई भी नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं इनमें। 64 है देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ पेंसिलियम। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेंसिलियम के हर सेल में? तो इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 पेयर होता है क्रोमोसोम्स का। 65 पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी इज़। ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी का जो दौरानिया होता है, जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है इनमें से?
माइटोटिक, मियोटिक या इंटरफेस? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा इंटरफेस। 66 देयर इज़ नो ब्रेन, नो एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नो एनी नर्व कॉर्ड इन। किन में ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व कॉर्ड नहीं होती है वो बताना है आपने। तो इसमें ये होगा इसका जी हाइड्रा। पॉसिबल कॉर्डन्स आर, कितने पॉसिबल कॉर्डन्स हो सकते हैं? तो ये होंगे जी 64। इन मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस चीज़ से क्रिएट किया गया? तो इसमें होगा स्टूडेंट सीजियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड। असल में ये भी सीजियम क्लोराइड है, ये उसको वर्डिंग में लिखा गया है, दोनों एक ही हैं। तो सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं अगला MCQs क्या हैं। तो होपफुल आप इनसे अच्छी जो प्रेपरेशन इनकी वजह से हो रही होगी आपकी। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs बहुत हेल्पफुल होंगे आपको पेपर क्लियर करने में। 69th MCQs है हमारे पास। लो कैल्शियम कॉजेज़, कैल्शियम का कम हो जाना किस चीज़ की वजह बनता है? तो इट विल कॉज टेटनी। 70 है, अ ट्रेट डिटरमाइंड बाय अ जीन ऑन द X क्रोमोसोम इज सेड टू बी। एक जीन से जो ट्रेट डिटरमाइन होता है X क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? सूडो ऑटोसोमल कहते हैं, सेक्स लिंक्ड कहते हैं, या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो उसका आंसर होगा सेक्स लिंक्ड। 71 है, इन सिकल सेल एनीमिया अ पॉइंट म्यूटेशन लीड्स टू द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड डैश टू डैश। सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन जो है वो किस चीज़, अमाइनो एसिड्स के अंदर किस चीज़ की वजह बनता है चेंजिंग की? तो इसका आंसर क्या होगा? हिस्टिडाइन टू वेलाइन होगा, ग्लूटामिक एसिड टू एलानाइन होगा, या ग्लाइसिन टू वेलाइन होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स नन ऑफ देम। 72 है जी, फ्रेडरिक सेंगर वाज अ डैश साइंटिस्ट। ये कहाँ का साइंटिस्ट था? तो ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। 73 है जी, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एनुअल रेनफॉल सम टाइम रीचेज अबाउट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो एनुअल रेनफॉल है वो कहाँ तक बाज़ को पहुँच जाती है? तो इसका आपने आंसर बताना जी। तो इसमें स्टूडेंट्स 1500 मिलीमीटर या फिर 60 इंचज़ दोनों हो सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। 74 देखें, फॉर द जीनोटाइप बिलो डिटरमाइन, जो नीचे जीनोटाइप दिया हुआ है हमारे पास, व्हाट फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? कौन सी फिनोटाइप्स पॉसिबल होंगी? पर्पल फ्लावर्स आर डोमिनेंट टू वाइट फ्लावर्स। पर्पल फ्लावर्स डोमिनेंट हैं वाइट फ्लावर्स पे। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो जाहिर सी बात है पर्पल ट्रू ब्रीडर होंगे, और वाइट भी ट्रू, और फिर जो ना वो पर्पल। तो ये आ जाएगा इसका सी वाला आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 74 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 75 MCQs क्या है। तो नेक्स्ट वन जी, इन मैमल्स थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डैश लोब। मैमल्स में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कितने लोब्स पर मुश्तमिल होता है, ये हमने बताना है। तो देर आर 2 लोब्स, तो 2 लोब्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे। उसके बाद 76 है जी, वन ऑफ द अर्लियर प्लाज्मिड डिस्कवर्ड वाज। सबसे पहला जो प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? तो डेट वाज स्टूडेंट्स इसमें से होगा PSC 101, ये वाला आ जाएगा इसमें। उसके बाद है जी 77, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स डैश ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या प्रोजेस्टेरोन, या STH? तो प्रोजेस्टेरोन। 78, फॉर अ डिप्लॉयड स्पीशीज ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड डैश इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल। डिप्लॉयड स्पीशीज़ के लिए हर लोकस रिप्रेजेंट किया जाता है डैश इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द के जीनोम में।
साइट वंस ट्वाइस या एम्प्टी स्पेस, तो ये ट्वाइस 2 दफ़ा रिप्रेजेंट होता है। और 79 है जी सेंट्रल डॉगमा हैज़ डैश स्टेप्स। सेंट्रल डॉगमा के कितने स्टेप्स होते हैं? तो यू नो स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप्स होते हैं इसके। 80th इन पाकिस्तान डैश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। पाकिस्तान में इनमें से कौन सी चीज़ एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुकी है? इंडियन बस्टर्ड है, गेवियल है, डक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स गेवियल जो है ना वो इस वक्त एक्सटिंक्ट डिक्लेयर्ड हो चुकी है पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं जी 81 MCQs की तरफ बढ़ते हैं, क्या है वो? तो स्टूडेंट्स डेट इज़ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ। रिप्रोडक्शन किस चीज़ की सर्वाइवर के लिए इम्पॉर्टेंट है? स्पीशीज़, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, या फिर बोथ एंड बी? तो स्पीशीज़ और इंडिविजुअल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम कर लेंगे बोथ एंड बी। 82 है जी व्हेन अ हेमोफाइलिक कैरियर वुमेन मैरिज अ नॉर्मल मैन। जब हेमोफाइलिक कैरियर वुमेन किसी नॉर्मल आदमी से शादी करती है, हु अमंग हर ऑफस्प्रिंग में बी अफेक्टेड, तो कौन से जो ऑफस्प्रिंग हैं वो अफेक्ट होंगे? सारे के सारे बच्चे होंगे, या सिर्फ बेटियां होंगी, या आधी बेटियां होंगी, या हाफ ऑफ हर सॉन्ग्स? ये सुने गलती से सॉन्ग्स लिखा गया है, इसमें जी नहीं आएगा, तो हाफ ऑफ हर सन्स होगा। तो ये हाफ ऑफ हर सन्स ही जो ना वो अफेक्ट होंगे बेचारे। उसके बाद 83 है जी इन लिथोस्फीयर द वर्ड लिथो मीन्स। लिथो का मतलब क्या होता है? तो वैसे तो स्टूडेंट्स इस लिथो का मतलब एयर, प्लेस, अर्थ, सॉइल और वाटर में से क्या होगा? यहाँ हम अर्थ सॉइल करेंगे। वैसे इसका मीनिंग जो लफ्ज़ ही होता है ना वो होता है स्टोन, STONE। लेकिन यहाँ पे चूँकि स्टोन नहीं दिया हुआ तो इसलिए आप स्टूडेंट्स अर्थ सॉइल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है अब स्टोन के बाद। स्टोन्स भी ज़ाहिर है इसी से बनते हैं। नेक्स्ट है जी 84 पेंटिंग अकर्स इन। पेंटिंग किन में वाक़या होती है? लिजर्ड्स में, फ्रॉग्स में, डॉग्स में, इन सब में? तो डॉग्स में होगा इसका आंसर। 85 है यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजिना थ्रू। यूटेरस वेजिना में जब ओपन होती है तो किसके थ्रू होती है? फेलोपियन ट्यूब, या यूटेराइन ट्यूब, या कर्विक्स, या नन ऑफ देम? तो इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा कर्विक्स। नेक्स्ट है जी कोकोनट मिल्क वाज यूज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ। कोकोनट मिल्क यूज़ हुआ था किसके एक्सपेरिमेंट में? कॉरेंस, या स्टैनफोर्ड, या मोइलस, या FSc स्टीवर्ड? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स D, FSc स्टीवर्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 87th MCQs है, वो देखें क्या है जी। हाउ मैनी गैमेट टाइप्स ऑफ गैमेट्स पॉसिबल व्हेन स्मॉल आर एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y इज प्रेजेंट? जब ये ना वो चीज़ होती है हमारे सामने तो किस टाइप के जो ना गैमेट्स पॉसिबल होते हैं? एक टाइप के होते हैं, 2 या 3 या 4? इसका आंसर होगा 2 टाइप्स के। 88th है जी हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड शोड दैट एपिकल डोमिनेंस वाज काज्ड बाय ऑक्सिन डिफ्यूजिंग। किसने एक्सपेरिमेंट करके ये शो किया था कि एपिकल डोमिनेंस जो है वो वजह बनती है ऑक्सिन डिफ्यूजिंग से? स्कूग, अलॉयस, या थीमन, या बोथ A एंड C? इसका आंसर होगा स्कूग और थीमन दोनों ने ये किया था, तो बोथ A एंड C। 89 है जी द हाई डिग्री रीनल फेलियर इज कॉल्ड एज। हाई डिग्री जो रीनल फेलियर है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं, या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है, या यूरिकोटेलिक होता है, या बोथ A एंड B होता है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स बोथ A एंड B, ये दोनों स्टेजेस इसमें आएंगी। उसके बाद है जी एपाइनफ्राइनेज, ये क्या चीज़ है? प्रोटीन है, अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं, या एंजाइम है? तो ये है अमाइनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। 91 है जी होमोजाइगस डोमिनेंट आर रिप्रेजेंटेड विद आ। होमोजाइगस डोमिनेंट्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रोमन न्यूमरल से, या लोअर केस लेटर से? यू नो कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है।
MCQs। तो 92 है जी, इन टेम्परेट ग्रासलैंड द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज़ अबाउट डैश एनुअली। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट होता है एनुअली वो कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इट इज़ 700 टू 1500। 93 है जी, लाइट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ इन डैश वेज। लाइट ग्रोथ को कितने वेज से असरअंदाज होती है ग्रोथ पर? तो दिस इज़ तीन वेज हैं इसके, तो आपने पढ़े भी हुए हैं। 94 है जी, मोस्ट प्लांट्स हैव अडाप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स फेसेस द स्ट्रेस ऑफ। ज़्यादातर जो प्लांट्स रहते हैं वो सर्वाइव अडाप्ट कर जाते हैं इन हीट स्ट्रेस में, जैसा कि जो ना टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस फेस करते हैं कहाँ तक, 30 तक, 40, 50 या 60 तक करते हैं। तो ये इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 40 तक करते हैं जी। 95 है जी, फॉरेन डीएनए को जब हम इंसर्ट करते हैं इनटू द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के प्लाज्मिड में, तो एग्रोबैक्टीरियम विच नॉर्मली इन्फेक्ट्स था, ये नॉर्मली इन्फेक्ट करता है एनिमल सेल्स को, प्लांट सेल्स को या एल्जे को, या नन ऑफ देम इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें ये स्टूडेंट्स प्लांट सेल को अफेक्ट करता है। 96 है जी, द अदर नेम ऑफ ट्रेकियाइट इज, ट्रेकाइट का दूसरा नाम क्या है? तो दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट्स फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो 4 रह गए हैं, देखते हैं जी वो क्या हैं। ये मेरी स्लाइड ज़रा रुक गई है स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स हों, ये जो ना वो MCQs जो हमारे पास जो ना वो चल रहे हैं, इनकी सीरीज़ एक चल रही है पार्ट 2 की। इनको कोशिश करें कि जो ना वो अच्छे तरीके से इनको जो ना वो करें, इनको प्रिपेयर करें, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आपका पेपर इन MCQs की बदौलत जो ना वो पूरा का पूरा जो ना वो सॉल्व हो सकता है। तो इसमें जो ना वो हमारे पास ना वो आखिरी 4 रह गए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी स्लाइड थोड़ा रुक गई है किसी वजह से। तो इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ा सा 1 आध सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा ताकि हम जो ना नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचें और आखिरी जो 4 MCQs रह गए हैं उनको भी हम सॉल्व कर लें, ताकि ये 100 हमारा जो ना वो कंप्लीट हो जाए, हमारी सेंचुरी जो ना वो कंप्लीट हो जाए। सेंचुरी बहुत मुश्किल हो गई हुई है इस वक्त बिल्कुल करीब है हम सेंचुरी के, और इसने फड़ा डाल दिया आगे अब जो ना वो बट होपफुल कि ये जल्दी जो ना वो नेक्स्ट स्लाइड पे हमको ले जाएगा। नो स्टूडेंट्स, इसमें जो ना वो हम देखते हैं, थोड़ा सा टाइम बस आप वेट कर लें। तो एंट्री टेस्ट के जो ना स्टूडेंट्स हैं, MDCAT के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इनको प्रिपेयर करें, इनका बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा बोर्ड पेपर्स में बहुत सारे MCQs हैं जिनमें से रिपीट हो रहे हैं, वो बड़ा फ़ायदा आपको ये दे सकते हैं। तो अभी